अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में आप मेरे साथ ग्रामर सीखेंगे। अगर आप मज़ीद ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज हम ग्रामर की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ना सिर्फ इंग्लिश को बल्कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके रूल्स का पता होना ज़रूरी है। ऐसी लैंग्वेज जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज हो, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज के हमें रूल्स ना भी पता हो तो हम उसको बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसके रूल्स का पता होना ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकेंगे, अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। तो हमें पता चला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, बिकॉज इफ़ यू यूज़ वर्ड्स इनकरेक्टली योर सेंटेंसेस विल नॉट मेक सेंस। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, तो आप अपनी बात दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकेंगे, उन्हें समझा नहीं सकेंगे। तो अपने मैसेज को करेक्टली कन्वे करने के लिए आपको करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी को कहती हूँ कि आई लाइक मैंगोज़। अगर मैं इसको इनकरेक्टली बताऊँ कि मैंगोज़ लाइक आई, तो इसकी कोई सेंस समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको अच्छे से दूसरे को बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, वर्ड्स का सही यूज़ करना होगा। यानी कि सब्जेक्ट को अपनी जगह पे रखना पड़ेगा मुझे, वर्ब को अपनी जगह पे और ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे। इसी तरह से सामने वाले को आपकी बात जो है वो क्लियरली समझ आएगी। तो ग्रामर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किन मेथड से हम ग्रामर को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन देर आर 2 मेथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर। पहला जो मेथड है, यू कैन लर्न ग्रामर बाय यूजिंग लैंग्वेज और बाय लर्निंग द रूल्स वन बाय वन। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रामर में क्या है, बेसिकली लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि किसी भी लैंग्वेज को आप लर्न करने के लिए उसके रूल्स लर्न करें, ठीक है, उसके असूलों को समझें और फिर उस लैंग्वेज को आप यूज़ करें। और सेकंड मेथड क्या है, अप्लाई दैट रूल्स। किस तरह से हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं? इट मीन्स दैट यू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू स्पीक। आप जब भी बोलें आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें, आप जब भी सोचें आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचें। आप अपने फ्रेंड से बात करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात करें, अपने सिबलिंग से बात करें, तो बात करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि आप उसके रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स लर्न करें, एंड सेकंड मेथड इज़ दैट कि आप उन रूल्स को अप्लाई करें बाय स्पीक अदर्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दोनों मेथड्स को ही यूज़ करते हैं, यानी कि वो साथ साथ ग्रामर भी सीख रहे होते हैं और जो जो चीज़ें वो ग्रामर से सीखते हैं वो आगे अप्लाई करते जाते हैं, यानी उसको अपने डेली यूज़ लैंग्वेज में बोलते रहते हैं। इस तरह से उन्हें वो चीज़ जो है अच्छे से याद हो जाती है, उनके माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। ये मैंने पहले भी बात कही है कि ग्रामर टेल्स अस हाउ टू पुट अ सेंटेंस टुगेदर। ग्रामर हमें बताती है कि हमें सब्जेक्ट को किस जगह पे रखना है, वर्ब को किस जगह पे रखना है, ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखना है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर लैंग्वेज का ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रूल्स, ये सेम हो, बल्कि हर लैंग्वेज डिफरेंट रूल्स रखती है, डिफरेंट ग्रामर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें पता चलेगा कि दोनों लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल, कि हम स्कूल जाते हैं। अगर मैं उर्दू स्ट्रक्चर की बात करूं कि हम स्कूल जाते हैं, तो इसमें हम जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, एंड जाना यानी कि गोइंग जो है वो वर्ब है। तो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। So firstly, we should learn the rules, then apply them by practicing language with others in speaking. So हमें पता चला कि grammar is very important to learn any language. I hope so कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।